हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपने ग्रुप डी 2022 के जो एग्ज़ाम थे अपने चला रखे थे। अब आज से 2 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट तक का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है। 2 सितंबर 2022 शिफ्ट 1 तक कंप्लीट हो गया है। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, बता देता हूँ, वहाँ से लगा लेना। आज अपने 2 सितंबर की शिफ्ट 2 का एग्ज़ाम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले दोस्तों, काफ़ी दिन हो गए अपने एक बार ये ग्रुप डी के PYQ स्किप किए थे, क्योंकि NTPC के एग्ज़ाम के लिए एक्सपेक्टेड पेपर करवा रहा था मैं, जो एग्ज़ाम के लिए आपके बेनिफिशियल हुए। और आपको अगर लगाने हैं तो आप दोस्तों यहाँ प्लेलिस्ट ये देखो बनी हुई है, यहाँ से आप एक्सपेक्टेड पेपर लगाइए। आपके ग्रुप डी में भी काम आएंगे, अप्रोच काम आएगी। और ये जो PYQ है ये देखो 31 टेस्ट हो गए हैं शिफ्ट 1 तक। आज अपने सेकंड शिफ्ट इसकी करेंगे और अपने अल्टरनेट डे पे एक एक पेपर करते रहेंगे। ओके दोस्तों, बाकी आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट कंप्लीट करवा रखी है। RPF SI के टेस्ट लगाइए चाहिए या टॉपिक वाइज सीरीज रिवीजन कीजिए, और भी बहुत सारी आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके चीज़ें पढ़ सकते हैं। ओके, तो और ये चैनल और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। इसमें क्लास की PDF डालना स्टार्ट करूंगा मैं अब PYQ की। ठीक है, तो चलते हैं क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला सवाल, यदि संख्या दी है 8 से डिविजिबल है तो y का न्यूनतम मान आपको पूछा है। देखो दोस्तों, देखो लास्ट के 4 अंक है 4, 6, 4y6। 8 से डिविजिबल का मतलब लास्ट के 3 डिजिट 3 अंक 8 से डिविजिबल होंगे। आपने सबसे न्यूनतम वैल्यू चाहिए, इसका मतलब y की वैल्यू रखनी है यहाँ पे 0, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, है ना। तो अपने सबसे पहले 0 रखेंगे, इसका मतलब 4 0 6/8, 8 5 40 नहीं भाग जा रहा तो 0 नहीं हो सकती। फिर दूसरी संख्या 4 1 रखो, 8 से डिवाइड करो, 8 5 40, 8 दूनी 16 भाग जा रहा है। इसका मतलब y की न्यूनतम वैल्यू कितनी पॉसिबल है? 1 पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो, x² + y² - 4x + 8y + 20 = 0। आपको x² + y² का मान चाहिए। दोस्तों, इसमें देखो x², x का गुणांक ये रहा 4x, इनको अलग लिख लो प्लस में, और y² यहाँ पे कितना है 8y। अब आप बोलोगे सर हमने लिख लिया, सारी चीज आ गई। देखो, अब ये 20 बच गया, इसको कैसे तोड़ेंगे? इसमें भी देना है आधा, इसमें भी देना है। कैसे तोड़ते हैं? देखो, आपने इक्वेशन लिखी x² - 4x। क्या आपने स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा है? कौन सा? x² + y² प्लस, या माइनस है तो -2xy, यहाँ तो प्लस हो चाहिए माइनस हो। अब देखो 2 सवाल किसका आ गया? फॉर्मूले का। x, ये x आ गया, इनटू में x, इनटू में y, ये y आ गया। अब इसमें y नहीं है, मतलब यहाँ दूसरी वैल्यू होगी, वो कितनी होगी? 1 होगी, है ना, तभी तो, या 2 होगी, तभी तो 2 2 4x बन जाएगा। इसका मतलब x के गुणांक का आधा, x के गुणांक का आधा कितना आ जाएगा? 2। तो ये देखो 4 का आधा कितना? 2, तो 2 का स्क्वायर यहाँ ऐड कर दो, कितना? 4। अब इसमें भी सेम इसी प्रकार बनाना है, तो y का गुणांक 8, 8 का आधा करो, कितना आएगा? 4। तो 4 का स्क्वायर जोड़ना है यहाँ पे, कितना? 16। अब देखो 16 यहाँ जोड़ दिया, 4 यहाँ जोड़ दिया, टोटल 20 हो गया। अब ये बन गया स्क्वायर x - 2 का होल स्क्वायर।
प्लस ये बन गया y प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो दोनों रकम है जो स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ने से 0 आ रहा है। क्या कभी मैं 4 प्लस जैसे 4 प्लस 6 करूं तो देखो प्लस कर रहे हो, दोनों प्लस किए, 0 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। इसका मतलब ये वैल्यू पूरी 0 होगी, ये भी 0 होगी, तभी 0 आ पाएगा, और कोई कंडीशन ही नहीं होती। इसका मतलब इसका मान भी 0 रखो, x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो x की वैल्यू 2। इसी प्रकार y प्लस 4 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो y बराबर माइनस 4। अब x स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो 16 और 4 20 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक आदमी एक कमीज को 4% की हानि पर 960 में बेचता है, ये एसपी है, ठीक है। वह एक स्वेटर को 20% के लाभ पर 840 में बेचता है, शुद्ध लाभ बताना है। एक कमीज बेची है इसने, 4% हानि का मतलब कितना हो गया? 960 रुपये है, ये कितने की वैल्यू होगी? 96% की, है ना। विक्रय मूल्य बटे प्रतिशत में विक्रय मूल्य, गुणा में 4% हानि हुई है तो 4% की वैल्यू निकालो, आएगा क्या? 4% लॉस, तो ये हो जाएगा 10 बार 10 चौके 40। इसका मतलब लॉस माइनस में लिखो 40 रुपये का लॉस। दूसरा 20% प्रॉफिट, तो 840 है, वो कितने की वैल्यू होगी? 120 की। इनटू में प्रॉफिट निकाल लो 20, तो क्या कितना आ गया? 20 छिके 120, इससे काटोगे 14, तो ये 140 रुपये प्रॉफिट आ गया। अब बोल रहा है कमीज बेची तो 40 रुपये लॉस में बेची, अगर ये स्वेटर बेचा तो 140 रुपये का प्रॉफिट हुआ। दोनों में ओवरऑल बताओ क्या हुआ? आप बोलोगे सर 100 रुपये का ओवरऑल हमें प्रॉफिट हो गया, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट, किसी कार्य को करने में सी ए से दोगुना कार्यकुशल है, जबकि बी उसी कार्य को करने में सी से 3 गुना अधिक समय लेता है। ए अकेले उस कार्य को 10 दिन में पूरा कर लेता है। यदि वे जोड़ों जैसे कि ए बी बी सी सी ए में कार्य करते हैं, जिनमें पहले ए बी, दूसरे दिन बी सी, तीसरे दिन सी और ए कार्य करते हैं, तो इस चक्कर में कार्य पूर्ण होने तक जारी रखा जाता है। इस प्रकार कार्य पूरा होने में कितने दिन लगेंगे? देखो सबसे पहले दोस्तों ए और सी का रेशियो दिया है एफिशिएंसी का, ए से 2 गुना, तो ए की एफिशिएंसी 1, तो सी की कितनी होगी? 2 होगी। अब देखो बी उसी कार्य को करने में सी से 3 गुना अधिक समय लेता है, तो दोस्तों इस लाइन के अकॉर्डिंग तो ये बनता बी सी से 3 गुना अधिक, 3 गुना 3 हो गया, अधिक का मतलब 3 और 1 4 समय लेता है। लेकिन इंग्लिश में पढ़ोगे तो ये मोर नहीं दिया, तो इसका मतलब थोड़ा इंग्लिश में भी पढ़ लिया करो, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं आएगा, क्या बनेगा? बी और सी का रेशियो बन गया दोस्तों यहाँ से कितना? ये टाइम का रेशियो है, देखो समय लेता है, तो एक सी से 3 गुना समय लेता है, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 1:3 उल्टा। तो ए की सी की देखो 3 है, सी की यहाँ कितनी है एफिशिएंसी? 3, तो यहाँ भी 3 बना दो, नहीं तो इन दोनों को बराबर बनाना है। तो यहाँ बी और सी का रेशियो है, तो बी की 1 है तो सी की 3, अब इसका एक रेशियो बना लो 3, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2। अब देखो ए, ये सी और ये बी की एफिशिएंसी। अब कहता है कि ए टोटल कार्य 10 दिन में करता है, तो टोटल वर्क कितने हो जाएगा? 10 दिन लेता है, ए एक दिन में 3 काम करता है, तो कितना हो जाएगा टोटल? 30 काम। अब ये करते हैं कि 30 काम को पहले दिन ए बी, तो पहले दिन फर्स्ट डे ए और बी कितना करेंगे? देखो ए 3 और 2 5 काम करेंगे। दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, देखो दूसरे दिन बी सी आएगा, तो बी और सी कितना करेंगे? 6 और 2 8 काम। तीसरे दिन ए सी आएंगे, ए और सी कितना काम करेंगे? 9। देखो फिर वापिस ए बी, फिर बी सी, फिर सी ए, फिर ए बी बी सी सी ए, तो ये 3 दिन का पैटर्न बनेगा। 3 दिन में कितना काम हो रहा है दोस्तों?
आप बोलोगे सर 22 काम हो रहे हैं, जोड़ दो। आपको अगले दिन कौन आएगा, चौथे दिन 5 काम, तो ये 5 ऐड कर दिया, एक दिन लग गया और। अब 27 हो गया, अब 3 काम और ऐड करना है, 3 काम, लेकिन अगले वाला दिन आएगा उसमें 8 काम हो करेंगे वो। देखो 5वें दिन काम करने आएगा, मतलब वो कौन आएगा 5वें दिन, बी और सी। बी और सी कितना करते हैं, टोटल 8 काम करते हैं पूरे दिन में, लेकिन काम कितना करवाना है, 3। 8 काम करने में एक दिन, ओनली 3 काम करने में 3/8। इसका मतलब यहाँ 3/8 दिन ऐड होगा। तो 3 और 1 4 से ही 3/8 दिन आपका टोटल 30 काम होने में टाइम लगेगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन गलत है दोस्तों, यहाँ पे इस ऑप्शन को सही कर लेना, 4 से ही 3/8 दिन, ठीक है ना। नेक्स्ट DI दिए दोस्तों, दिए गए वर्षों में वार्षिक व्यय दर्शाता है कंपनी का। 2018 में सभी मदों पर कुल व्यय 2020 में सभी मदों के कुल व्यय का कितने प्रतिशत था। देखो 2018 में टोटल करो कितना आएगा, पॉइंट के बाद 0.4 आ गया, ठीक है। फिर 3 और 9 12, 12 16, 16 और 2 18, 18 और 1 19, 1 9 11, 11 और 7 18, 18 और 6 24, 2 2 और 3 5 बटे में। अब दोस्तों 2020 का तो 0.1 और 2 0.3 हो गया टोटल, 8 16 21, 21 और 6 27, 27 और 5 32, 3 3 और 9 12, 12 और 3 15, 15 और 7 22, 22 और 9 22 और 9 31, 3 3 और 3 6, गुणा में 100 आ जाएगा, ठीक है। डेसिमल से डेसिमल कट गया, अब इसका कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों कट नहीं रही है, तो 5494 को डिवाइड करो 612 3 से। देखो लगभग सभी में 8 बार जा रहा है, तो 8 से गुणा कर लो, ये 00 लगा लो साथ में, ये वाली 8 दिया 24, 16 और 2 18, 8 एकम 8 और 1 9 और 8 छीके 48। तो ये घटाओ 6, 13 में से 8 गया 5, 18 में से 9 गया 9, 13 में से 8 गया 5 और आगे 0। अब फिर देखो लगभग कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। कितनी बार, 8 बार तो यही गया है, देखो 54 था और ये 59 जा रहा है, तो ये 9 बार जाएगा। तो 9 बार गुणा करो, 9 3 27, 9 दूनी 18 और 2 20, 9 एकम 9 और 2 11, 1 9 6 54 और 1 55। तो ये 3 और ये 5 4 4, फिर 0 लग गया डेसिमल। अब ये लगभग 7 बार जाएगा, देखो 54 जा रहा था, ये 44 जा रहा है, तो लगभग 7 छीके 42, तो 7 टाइम्स जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका करीब है, तो ये आंसर हो जाएगा। ये 9 बार जाना है, ये 7 बार। नेक्स्ट, हरीश ने एक वस्तु 520 में खरीदी, 30% की हानि पर रेणु को बेच दिया। इस राशि से हरीश ने एक अन्य वस्तु खरीदी और 55% के लाभ पर बेच दिया। हरीश का कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। दोस्तों लाभ प्रतिशत निकालना हो, रेशियो निकालना हो, तो ओरिजिनल वैल्यू की जरूरत नहीं होती। आप कुछ भी मान लीजिए, 100 रुपये मान लो, 2 रुपये मान लो, 50 रुपये मान लो। मान लो 100 रुपये थे, कोई वस्तु खरीदी 100 में, 30% हानि पर बेचा, मतलब कितना लॉस हो गया, 30 रुपये, ठीक है। फिर बेची कितने में, आप इसको 70 लिख लो, 70 में बेची होगी 30% लॉस पर, ठीक है। अब क्या हुआ, इस राशि से मतलब 70 रुपये से एक अन्य वस्तु खरीदी और 55% के लाभ पर बेचा, इसको 55% प्रॉफिट पर बेचा इसने। तो 70 का 55% निकाल लो या 155 निकाल लो, ये विक्रय मूल्य आ जाएगा। ओके, अब आपको ओवरऑल प्रॉफिट पूछा है, इसका क्या प्रॉफिट हुआ है। तो 0 से 0 और 7 5 से काटोगे 2 बार, 5 से 31, ठीक है। 31 साथ 217 बटे 2 करोगे तो 108.5 आएगा। देखो 100 रुपये की चीज को 108 रुपये, तो 8.5 कितने पर, 100 पर, 100 पर ही तो परसेंटेज होता है, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट,
7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्ध गोलाकार पात्र में कितने घन सेंटीमीटर पानी भरा जा सकता है। ठीक है, रेशियो में इसमें दशमलव तक बताना है, 2 स्थानों तक। 7 सेंटीमीटर है, अर्ध गोले का 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 है तो 7 की क्यूब, कट गया। फिर 22 दूना 44 और ये हो जाएगा 49, तो 44 इंटू 49 डिवाइड बाई 3। अब देखो दूर दूर ऑप्शन है, ये 48 के करीब है तो इसको 16 मान, 16 आ जाएगा। 48 मानोगे तो 16 चौके 64, 16 चौके 64 और 68, 684। तो 684 के थोड़ा सा ज्यादा आएगा। थोड़ा सा ज्यादा कौन सा ऑप्शन है? 718, क्योंकि आपने इसको कम माना है, आना ज्यादा था, तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप पूरा करके देख लो। देखो 7 7 49, 49 दूना 98 लिखो। आपको 22 का टेबल याद होगा। देखो 2200 तो सीधा ही हो गया। ठीक है, 2200 आप अगर पूरा गुणा करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो इसको 100 - 2 मानो और इंटू में 22। देखो 2200 में से 44 माइनस करेंगे तो 2156 आएगा। डिवाइड किससे करना था? 3 से। 3 7 21, देखो 7 वाला ऑप्शन एक ही है, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये भी दोस्तों सोल्व करना पड़ेगा सवाल को पूरा। देखो यहाँ इन दोनों में एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? 1 - x² बन जाएगा, a + b a - b। अब यहाँ 1 - x कट गया तो 1 + x का होल स्क्वायर, तो 1 + x का होल स्क्वायर माइनस 1 - x का होल स्क्वायर प्लस 4x/1 + x² प्लस 8x³ 1 - x की पावर 4। अब आपने पढ़ा होगा a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 4ab जब माइनस हो, प्लस हो तो 2 × a² + b²। अब देखो ये माइनस है तो 4 × 1 × x तो 4x आ जाएगा, 1 - x², ये 4x/1 + x² प्लस 8x³ 1 - x की पावर 4। अब इन दोनों का भी एलसीएम ले लो, ये 4x कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 4x कॉमन आ गया, या अंदर क्या बचेगा? 1 + x² प्लस 1 - x² डिवाइड बाई 1 - x की पावर 4, क्योंकि a - b और a + b, और प्लस में क्या है? 8x³ 1 - x की पावर 4। ये देखो कट गया, 1 और 1 2, तो 4 दूनी 8x प्लस 8x³ बटे में 1 - x की पावर 4 हो गया। अब 8x कॉमन ले लो तो यहाँ 1 बचा, तो यहाँ x² बचेगा, और नीचे 1 + x² लिखो और 1 - x² कर दो, इसको तोड़ दो, ये कैंसिल हो गया। 8x/1 - x² आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा लंबा सवाल है, बस 1-2 सवाल दोस्तों ऐसे आएंगे, उनको आपको ध्यान से करना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट, अमिता किसी दूरी को 50 की स्पीड से तय करती है। पहली वाली दूरी की दोगुनी दूरी को 60 की चाल से तय करती है। फिर वह उसी मार्ग से आरंभ बिंदु पर लौट आती है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी एवरेज स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वापसी की यात्रा के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात करें। देखो दोस्तों, एक तरीका है इसका, क्या? 50 की स्पीड, 60 की स्पीड और 45, आप टोटल इनका 50, 60 और 45 की अकॉर्डिंग एक ऐसी एलसीएम मान लो संख्या, कितनी आएगी? 900 मान लो, ताकि ये सारी की सारी चीजें आपकी कट जाए। कैसे? इसने बोला कि 900 किलोमीटर के लिए गया, अब इसने पहले वाली दूरी 50 की स्पीड से, इसने बोला पहले वाली की दोगुनी, ये एक दूरी गया तो ये 2 गया, टोटल 3 की वैल्यू 900 किलोमीटर माननी है, एक की वैल्यू 300 और 2 की वैल्यू 600 हो जाएगी, ये 300 होगी। इसका मतलब है एवरेज स्पीड निकालनी है तो टोटल टाइम अपॉन टोटल डिस्टेंस,
टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम आएगा एवरेज स्पीड। अब टोटल डिस्टेंस क्या होगा, गया 900 गया और 900 ही आया वापिस। अब जो गया था जाने का 300 की दूरी को 50 की चाल से, 600 की दूरी को 60 की चाल से, और रिमेनिंग आते वक्त ये गया दोनों पार्ट, ये देखो 300 गया 600 गया। अब वापिस आया तो वापिस एक ही चाल से आया वो, तो कितनी दूरी आया 900। कितने की चाल से आया वो आपको निकालनी है, x मान लो। बराबर में एवरेज स्पीड कितनी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये दोस्तों सोल्व करो, ये ऊपर 1800 बन जाएगा, इसको 1800 लिख दो, ठीक है 1800। तो ये 45 से काटोगे 4 बार, ये 40 आ गया, तो ये बराबर में 1 बचा। यहाँ देखो इसको काटा 6, इसको काटा 10, 10 और 6 आपके बराबर में क्या आएगा 16 प्लस 900 बटे में x बराबर में 40। तो ये घटाओगे तो कितना आ जाएगा 900 बटे में x बराबर में 24। 24 से इसको काटोगे 24 दिया 72, 18 180, 24 साते 168, 37, तो 37.5 वाला ऑप्शन हो गया। तो x की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा दोस्तों तरीका आप क्या लगा सकते हो कि 50 की स्पीड से गया, 60 की स्पीड से गया और वापिस कितने की स्पीड से आया 45। तो इसके अकॉर्डिंग दोस्तों 900 किलोमीटर दूरी बनी। पहला पार्ट और दूसरा पार्ट ये 300 और ये दूसरा पार्ट 600 किलोमीटर। ये कितना टाइम लगा इसको जाने में 50 की चाल से 6 घंटे, और इसको जाने में कितना घंटा लगा 60 की चाल से 10 घंटे। टोटल टाइम कितना लग गया 16 घंटे जाने में। और इसने बोला आने और जाने की एवरेज स्पीड 45 है, तो कितना हो जाएगा टोटल 1800 किलोमीटर हो गया आने जाने का। टाइम निकाल लो टोटल आने और जाने का, गया और आया, तो आने और जाने की एवरेज स्पीड 45 है, तो टोटल टाइम भी तो निकल जाएगा, कितना आ जाएगा 40 घंटे। देखो 45 चौके 180। अब देखो आपको पता है जाने में 16 घंटे लगे थे, तो बाकी 40 में से 24 घंटे कहाँ लगे होंगे वापिस आने में। वापिस आने में दूरी कितनी थी 900, टाइम कितना 24, तो आपको स्पीड निकालनी है, इसको डिवाइड करोगे तो 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आ जाएगा। ओके नेक्स्ट दिया गया पाई चार्ट है। परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की कुल संख्या 350। इतिहास विधि भाषा में कुल कितने प्रश्न पूछे गए। इतिहास कहाँ है दोस्तों, ये रहा 16%, विधि में 19% और ये भाषा में 17%। 16 19 कितने हो गए दिख रहा है क्या, देखो 19%, 16%, 17, 33, 43, 52, तो 52% निकाल दो किसका 350 का। 0 से 0, 5 से किया 2, 5 से 7, 26 7 100, कितना हो गया 82, तो आंसर हो गया बी ऑप्शन। नेक्स्ट ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर है DC के और E और F क्रमशः विकिरणों AC और BD के मध्य बिंदु है। AB 28, BC DC और AD दे रखा है। EF की लेंथ पूछी है। एक दोस्तों समलंब चतुर्भुज है, इसके अंदर आपको 2 विकिरण दे रखे हैं इस प्रकार। अब कहता है इनकी लेंथ भी दे रखी है, ठीक है, आपने जो भी मान लिया। AB कितनी है दोस्तों 28, AB C और D हो जाएगी। तो AB कितनी 28, ये 40 दे रखी है। BC कितनी है 15 और ये AD कितनी है 9। आपको बोला कि जो BD और AC विकिरण है, ठीक है, E और F क्रमशः AC कौन सा है ये रहा, इसका मिड पॉइंट है कोई, और ये इसका E और F। आपको ये EF की लेंथ पूछी है, तो इसकी लेंथ कैसे निकालते हैं दोस्तों। जब भी EF की लेंथ निकालनी हो मिड पॉइंट से, तो 28 और जो 40 है समांतर भुजाएं,
इनका डिफरेंस करो 28, 40 माइनस 28 डिवाइड 2 कर दो, तो 12/2 का मतलब 6 आपका आंसर आ जाएगा। अगर कई बार ये असमांतर भुजाएं हैं, इनकी भी लेंथ पूछते हैं दोस्तों, इसकी लेंथ क्या होती है, इन 28 प्लस 40 डिवाइड कर दो 2 से, तो 40 68 इसकी आ जाएगी दोस्तों कितनी, 60 68, तो 34 आ जाएगी इसकी आंसर। नेक्स्ट 20 प्लस 20, तो इसको दोस्तों अपने क्या करेंगे, 20 कॉमन लेंगे, तो 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा होता है सेक स्क्वेयर थीटा, ठीक है। और ये 50 कॉमन लेंगे, तो 1 प्लस कोट स्क्वेयर होता है वो सेक स्क्वेयर थीटा, थीटा ए है तो ए लिख लो। 0 से 0 2/5 सेक स्क्वेयर, तो 1 कोस स्क्वेयर आएगा, कोसेक स्क्वेयर तो 1 साइन स्क्वेयर आएगा। ये देखो ये ऊपर चला गया, ये आपस में गुणा होगा, तो साइन स्क्वेयर बटे में कोस स्क्वेयर क्या होता है, टेन स्क्वेयर, तो ये आंसर हो गया टेन स्क्वेयर ए, तो 2/5 टेन स्क्वेयर ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, इफ द मीन ऑफ सम डेटा इज 28.5 एंड द मीडियन इज 32, देन द यूजिंग इंपेरिकल फॉर्मूला फाइंड देयर मोड। बहुलक निकालना है, तो मोड इक्वल टू 3 इंटू कितना दोस्तों, मीडियन कितनी है 32, माइनस 2 इंटू मीन 28.5, 96, ये 28 दूना 56 और 1 57, 16 में से 7 गया 9 वाला ऑप्शन आंसर हो गया सी ऑप्शन। नेक्स्ट, ये आसान सवाल है, रूट करो 3 आएगा, 3 माइनस करोगे 16 का रूट करोगे 4 आएगा, 21 और 4 25 का रूट 5, 41 में से 5 गया 36 का रूट 6, 85 और 6 81 का रूट 9। नेक्स्ट, एक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होता है दोस्तों, 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई 6 7 42 प्लस 7 6 7 8 56 प्लस 8 6 48, तो देखो 8 14 14 और 2 16, इकाई अंक 6 6 दूनी 12, मतलब सभी में आ रहा है, सोल्व करना पड़ेगा। तो 8 और 8 16 का 6, 9 10 और 4 14 इंटू में 2, तो 200 कितना हो गया 92 आंसर। नेक्स्ट, ए और बी क्रमशः एक्स और वाई से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सवाल को पढ़ लो, मैं आपको बता देता हूं क्या सवाल है। 2 स्थान है एक्स और वाई, एक बंदा एक्स से जा रहा है वाई की ओर ए, और एक बी है जो वाई से एक्स की ओर जा रहा है। ये कहीं बीच में मिलते हैं किसी भी पॉइंट पे, मिलने के बाद अब ये यहां से जा रहा है, इसके बाद ये यहां पर पहुंचेगा इस प्रकार, देखो ए इधर से आ रहा है पीछे से, यहां मिल गए, मिलने के बाद इसको टाइम लगा ये, और ये यहां पर मिला तो यहां से यहां तक पहुंचेगा। तो ये मिलने के बाद की चीजें दे रखी है, जब भी मिलने के बाद आपको चीजें दे तो आपके पास फॉर्मूला होता है S1/S2 इक्वल टू टाइम T2/T1। देखो S1/S2 है, यहाँ T2/T1 है। S1/S2 क्या दिए, B की चाल A की चाल से 50% अधिक है, A की चाल और B की स्पीड का रेशियो क्या है, A से 50 अधिक है, 1/2, A की 2 है तो B की कितनी हो जाएगी 3, A की 2 है तो B की 3 मान लो, ये A ये B मान लो। इसी प्रकार A और B को Y और X तक पहुंचने में, देखो A को Y तक पहुंचेगा A, तो इसको लगते हैं 5.4 आवर, ठीक है। तो ये T2 नीचे आएगा, किसका टाइम है 5.4, ये है A का टाइम 5.4, A जा रहा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा नीचे T1, या A लिख लो इसको, ये लिख लो TB लिख लो, इसको A इसको B कर दो, अपने आप समझ आ जाएगा। इसको P लगते हैं, स्क्वायर कर दो, 4/9 बराबर P बटे में 5.4, 9 से किया 0.6, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, P की वैल्यू आ गई 2.4। नेक्स्ट, एक निश्चित धनराशि 9.5% की दर से
22/5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज दे रखा है। उसी धनराशि पर 8.4% की दर से 7.5 वर्ष का देय मिश्र धन ज्ञात करें। देखो दोस्तों, ये सवाल समझो पहले क्या है। आपको कोई भी R% दिया है T टाइम के लिए, तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट आएगा RT%। इसकी वैल्यू आपको गिवन है और नेक्स्ट R% फिर दिया आपको कोई ना कोई R2 मान लो। T टाइम के लिए आपको यहाँ से SI परसेंटेज निकालोगे, RT%, R2T%। अब आपको ये नहीं पूछा, आपको मिश्र धन पूछा है, तो ये तो अपने 100 में ऐड कर देते हैं, 100% में जितना भी ये होता है। ओके, इतने की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो, आपने 9.5% की दर से सिंपल इंटरेस्ट 22/5 वर्ष है, तो R इंटू टी करोगे तो 9.5% इंटू 22/5, तो ये सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज आ गया। कितना आ गया? 1.9। इसको मल्टीप्लाई करो, 19 दूना 38 380, और 19 दूना 38 मतलब 38, 19 दूना 38, 380 और 38 कितने हो गए? 418। एक अंक छोड़ के डेसिमल, तो 41.8%। ये सिंपल इंटरेस्ट है। और ये देखो, सिंपल इंटरेस्ट 3553 दे रखा है। दूसरा, उसी धनराशि है तो 8.4% की दर है, और कितना टाइम है? 7.5 वर्ष, तो 15/2 कर दो, तो ये तो आ गया सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज में। सोल्व किया 4.2, 15 चौके 60 और 15 दूना 30, 15 चौके 60 और 15 दूना 30, तो एक अंक पॉइंट है तो 3 बनेगा, तो 63% हो गया। तो अमाउंट परसेंटेज कितना होगा? 163%। यही तो वैल्यू निकालनी है आपको। ये देखो, तो आप बोलोगे सर 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 3553। नीचे कितना? 418। पॉइंट को मैंने यहाँ लगा दिया 0, पॉइंट हट गया। गुना 163 कर दो, इसको भी 163 कर दो। देखो 163% की वैल्यू आपको निकालनी है, आ जाएगी। अब इसको काटा पीटी मचा दो। 8 और 4 12 में से 1 गया 11, मतलब 11 3 33, 11 8 88, 11 दूना 11 3 33, 11 दूना 22, 11 3 33, 0, 19 दूना 38, 19 एकम 19, 19 7 133, 0, 2 से कट रहा है क्या? देखो 85, 85। अब 85 को मल्टीप्लाई करना है 163 से। आपको जो तरीका अच्छा लगता है उससे कर सकते हो। देखो, आपको अगर ऐसे करना है तो आप ऐसे कर लो। 85 इंटू 6 तो 17, और 51 510 हो जाएगा। 85 8 24, 240 और 15 255 हो गया। तो 5 5 7 और 1 8, तो 855 2 में आ रहा है देखो। और ये कितना हो जाएगा? 8 और 5 13, तो 13,855 आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 13,855। नेक्स्ट, रेणु की वर्तमान आयु का 3 गुना मानव की वर्तमान आयु के 2 गुणे से 11 वर्ष अधिक है। मतलब रेणु की आयु ज्यादा है, रेणु की आयु का 3 गुना ज्यादा है, तो 3R मान लो। रेणु की आयु का 3 गुना मानव की वर्तमान आयु के, मानव मतलब M, 2M से 11 वर्ष अधिक है, तो ये 11 वर्ष अधिक हो गया। मानव की वर्तमान आयु का 3 गुना, सेकंड पॉइंट यहां लिख लो, मानव की आयु का 3 गुना 3M हो गया। रेणु की वर्तमान आयु के 4 गुणे से 9 वर्ष कम है, इसका 3 गुना। रेणु के 4 गुणे 4R से कम है, और कितना? 9 साल। देखो 4R माइनस 3M इक्वल टू 9। अब दोस्तों, आपको चाहिए क्या? रेणु और इनकी वर्तमान आयु का योग चाहिए। आप इनको योग कर लो, साथ नहीं बनेगा, लेकिन अलग अलग वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब इसमें इसको इक्वल कर लो। अगर इसको इक्वल करोगे तो पूरी इक्वेशन को 3 है तो 3 से गुणा करो, और नीचे इस 2 से गुणा कर दो। तो ये तो देखो 3 3 9R, और ये 4 दूनी 8R, तो 1R बचेगा। 3 दूनी 6, और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये तो कट ही जाना है। 3 दूनी 6
और 2 तिया 6, प्लस माइनस 0 हो जाएगा। 11 तिया 33 और 9 दूनी 18, तो ये बचेगा 15। अब r की वैल्यू इसमें रख दो, 15 तिये 45 माइनस 2m बराबर में 11, ये इधर बचेगा 34 बराबर 2m। ये देखो ये इधर आ जाएगा 34 बराबर 2m, तो m बराबर कितना आ गया 17, m की वैल्यू 17, तो 17 और ये कितना हो गया 32 ईयर। योग पूछा है इनका। नेक्स्ट, एक समबहुभुज के अंतः कोणों का योग इसके बहिष्ठ कोणों के योग से 200% अधिक है। बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का माप x है, तो x का मान ज्ञात करें। क्या बोलता है, 200% अधिक का मतलब 3 गुना, 300% अधिक का मतलब 4 गुना, 500% अधिक का मतलब 6 गुना। समझिए ना। तो अंतः कोण क्या होते हैं, n-2 इंटू में 180 डिग्री अंतः कोणों का योग ये रहा। बहिष्ठ कोणों के योग से 200% अधिक हुआ। बहिष्ठ कोणों का योग 360 डिग्री होता है एक्सटर्नल एंगल, इससे 200% अधिक है, मतलब 3/1 हो गया। तो कितना हो जाएगा 360 इंटू 3, 18 से काटा 2 बार, 3 दूनी 6, n-2 बराबर 6, तो n बराबर 8 हो गया। आपको पूछे है इंटरनल एंगल प्रत्येक अंतः कोण, तो दोस्तों एक्सटर्नल एंगल निकाल दो, 360 डिग्री डिवाइड बाई 8, 45 डिग्री। और दोस्तों इंटरनल प्लस एक्सटर्नल 180 होता है, तो 180 में से एक्सटर्नल निकाल दिया तो 135 डिग्री इंटरनल कोण आपका आ जाएगा। नेक्स्ट, b के किस मान के ज्ञात करने हैं दोस्तों, b के मान ज्ञात करना है कि समीकरण के मूल बराबर हो। समीकरण के मूल b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 की कंडीशन होती है मूल बराबर, b का स्क्वायर तो b², 4ac 4 इंटू a की वैल्यू ये रही 4 इंटू c 1 बराबर में 0, b² बराबर 16, तो b बराबर क्या आ गया प्लस माइनस 4, तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट, ये दोस्तों बाहर वालों का मल्टीप्लाई अंदर वालों का, 0.6 इंटू 0.6 0.36, नीचे 1.6, एक अंक तो ये खा गया, तो ऊपर एक पॉइंट बच गया, नीचे 16 है। ठीक है, तो 4 से काटोगे 0.9, 4 चौके 16, ये आ गया दोस्तों 9/40, पॉइंट हटा दिया। अब इसमें डिवाइड करना है, तो ये आता है 2.25, जब 4 का डिवाइड करते हैं, एक अंक डेसिमल है तो ये एक अंक और खिसक जाएगा, तो 0.225, आंसर हो गया डी ऑप्शन। नेक्स्ट, ए और बी का समीकरण में दिए दोस्तों मान, ए बड़ा है बी से, a-2b का मान निकालना है। यहां से दोस्तों मूल निकालो, 5 दूनी 10, 10 के टुकड़े करने हैं, तो क्या होगा 5 और 2, देखो 5 दूनी 10, 5 और 2 का अंतर 3, ये माइनस है तो अंतर करना होता है, तो 1 हो गया प्लस। अब इसके अकॉर्डिंग ये माइनस था, ये प्लस, देखो तभी तो माइनस का 3 बचेगा यहाँ से, लेकिन a की वैल्यू 5 है और a की वैल्यू 5 से डिवाइड करना होता है, x² के गुणांक से। अब ये तो 1 आ जाएगा, लेकिन आंसर में साइन चेंज करना है, तो ये प्लस हो जाएगा 1, ठीक है, और ये माइनस का 2/5 हो गया। अब कहता है बड़ी है a की वैल्यू, तो a तो हो गया ये बड़ा है तो बड़ा हो गया। ठीक है, अब आपको a-2b, तो a की वैल्यू 1 माइनस, तो -2/5, और इंटू में भी 2 है, तो 1 + 4/5 हो जाएगा, 5 और 4 9/5 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, इसको सोल्व करना है, 2 से 2 बार हो जाएगा, 2 × 6, तो 6 और कितने हो गए 84, और 7 91 में से 6 गया 85 आंसर। नेक्स्ट, ये अप्रोक्स का सवाल है, इसको 2 मानो, 2 + 5 - 3 इंटू 2 6, और ये 7, 7 - 6 आंसर 1। नेक्स्ट, एक व्यक्ति को 12 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह इस दूरी का 2/3 भाग निर्धारित समय के 5/8 भाग में तय करता है, तो शेष दूरी को शेष समय में तय करने के लिए स्पीड, देखो 150 किलोमीटर की दूरी थी, इसका 2/3 भाग 2/3
श्योर इसने कर दिया, ठीक है। तो बचा कितना, आप बोलोगे सर 150 का 1/3 बच गया, ये डिस्टेंस आ गई, और नीचे टाइम, तो ये स्पीड आ जाएगी, ठीक है ना। 150 का 2/3 कंप्लीट कर दिया तो 1/3 बच गया। अब कहता है जो टाइम था टोटल 12 घंटे, इसमें उसने 5/8 घंटे ले लिए 2/3 के लिए, तो 5/8 घंटे ले लिए तो कितने बचेंगे, 3/8। देखो अंतर 3/8, तो 12 का 3/8। अब देखो इसको काटना है तो कितने से कटेगा, 4 दूनी 4 तिये, तो ये आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 50। 50 डिवाइड बाई 3 तिये 9, और नीचे में 9 आ जाएगा। 100/9 का मतलब 11.11 क्या आ जाएगी, किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, संजय की आयु अपने पुत्र की आयु से 25 वर्ष अधिक है और संजय की पत्नी की आयु 65 वर्ष है। संजय वाइफ और इसका सन, ये संजय है। यदि परिवार के तीनों सदस्यों की टोटल आयु 58 वर्ष एवरेज है, टोटल कितनी हो जाएगी, 150 और 24 कितना हो गया, 174, 174 टोटल होगी। इसकी वाइफ है 65 साल की। अब ये 65 साल, तो 65 साल निकाल दो, इसमें से कितना बचेगा, 9 0 और 14 में से 5 गया 9 0 1 109। अब ये 109 किसकी है, संजय और इसके पुत्र की। अब इसमें से इनमें अंतर कितने का है, 25 साल का। कितने का, 25 का। जो अंतर है वो पहले ही माइनस कर दो, 4 और ये बच गया 8। अब ये है ना, इसको बराबर बराबर कर दो, ये 42 ये भी 42। अब जो अंतर था किसी एक में जोड़ दो, तो ये 25 ऐड हो गया, इसकी तो 42, इसकी 67 हो जाएगी। अब बताओ संजय 25 वर्ष बड़ा है तो संजय की आयु तो 67 हो जाएगी, ज्यादा वाली, और कम किसकी होगी, पुत्र की। तो पुत्र की आयु पूछिए तो आंसर हो जाएगा 42। नेक्स्ट, 4 घंटियां 4 8 12 24 मिनट के अंतराल पर बजती है। दोपहर 12 बजे चारों घंटियां एक साथ बजी, ठीक है। दोपहर 12 बजे के बाद अगले 4 घंटों में चारों घंटियां कितनी बार एक साथ बजेगी, जबकि शाम 4 बजे बजने वाली घंटियों को गणना में शामिल किया गया है। इनका दोस्तों एलसीएम लेना है। देखो सबसे बड़ी संख्या 24 में सबका भाग जा रहा है, तो आपका आ गया 24, हर 24 मिनट के बाद घंटियां बजेगी। कितना गैप आ गया, 24 मिनट के बाद। अब 12 बजे घंटी बजी, इसके बाद हर 24 मिनट मतलब 12 बजे, फिर 12:24 पर, फिर 12:24 दूना 48, फिर 12:72 पर, फिर 12:96, इसी प्रकार बजती रहेगी। और लास्ट भी घंटी शामिल करनी है, तो 4 घंटों में कितने बनेंगे, 4 × 60 मिनट बनेंगे, टोटल 240 मिनट। प्रत्येक बार 24 मिनट बाद बजती है तो कितनी बार आ जाएगा। वैसे अपने +1 करते हैं यहाँ टोटल के लिए, वो क्यों करते हैं, ये शुरुआत वाली इसने बोला 12 बजे बजी, 12 बजे बजने के बाद अगले 4 घंटे यहाँ बजगी, उसको नहीं, इसके बाद ये कितना बनेगा, ये बनेगा, इसको छोड़ दो। 4 से किया 6, 6 से काटा 10, इसका मतलब 10 बार घंटियां बजेगी। नेक्स्ट सीरीज है दोस्तों, 2 8 4 16, देखो 2 दूए 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, आंसर हो गया। ये देखो 8 दूनी 16, 32 64, सीरीज बन गई। नेक्स्ट 12 और 17, 5 का अंतर, 10 का अंतर, फिर 15 का अंतर, फिर 20 का अंतर, फिर कितने का, 5 10 15 20 25 का अंतर, तो 62 में 25 ऐड कर दो, 67 70 87 आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये दोस्तों 30 क्वेश्चन है, बढ़िया लेवल के सवाल है, और ग्रुप डी के सवाल अच्छे लेवल के सवाल आते हैं। आप इनको दिल में मत लेना कि हाँ ये तो ग्रुप डी के सवाल है, बढ़िया लेवल के पेपर आते हैं, तो अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फिर उनको आप उनकी प्रैक्टिस करो। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं।
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू।